चली गई। तो फिर उन्होंने बोला कि यार इस तरीके की जो प्लेसेस बनती है तो आप ये नहीं सोचें सिर्फ ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत बेनिफिशियल है या फायदेमंद है या लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। मजदूरी मिलती है इतने लोगों को, इतने लोगों का घर चलता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब एक कर्मचारी मुस्लिम दिखे तो उस पर भी उन्होंने बहुत नहीं, मतलब उन्हें तो नहीं पता था मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है महाकाल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है महाकाल कॉरिडोर 11 PM मोदी। से स्टार्ट करते हैं। अब हम महाकाल कॉरिडोर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, जिसे नंदी द्वार भी कहा गया है। और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहां से एंट्री होती है। इसके पहले पार्किंग एरिया है, करीब 400-500 गाड़ियां आ सकती हैं। और उसके ऊपर जो शेड लगाया गया है उस पे कहा जा रहा है कि पूरा सोलर प्लांट लगाया गया है। वहां से जो एनर्जी आएगी उससे यहां जितनी बिजली की व्यवस्था है उसको चलाने की व्यवस्था की गई है। तो यहां से एंट्री होती है। आप जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति दिखती है। और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो इधर लिखा है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम लिंग त्रयम नमोस्तुते। यानी आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर है, मृत्यु लोक यानी जहां हम रहते हैं पृथ्वी, इस पर महाकाल हैं। और ये 3 लिंग जो हैं इनको प्रणाम किया गया। और उसके बाद आप इधर पलटेंगे तो आपकी आंखें जो हैं वो चकाचौंध होनी शुरू होंगी। जिस तरह से आप देखिए कि ये दिखना शुरू होता है। एक बड़ा सा गेट है जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ नंदी बैठे हुए हैं। शानदार कलाकृति नजर आती है, शानदार आकृति नजर आती है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको मेरे पीछे, अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं, मैं आप इधर कैमरा पर्सन इधर से दिखाएंगे तो मेरे पीछे दिखेगा आपको, यहां पर सारी जो है वो लाइन से लाइट्स लगी हुई हैं। घुसते ही आपको यहां पर एक त्रिशूल दिख रहा है, उसके ऊपर डमरू है, ओम लिखा हुआ है। और यहां पर शिव की जो चिन्ह है वो आपको घुसते ही सबसे पहले दिखते हैं। मुरारी जी ये बताइए, ये जो आपने एंट्रेंस डिजाइन किया है इसके पीछे क्या सोच रही है? जी देखिए, यहाँ से लेकर के मंदिर तक को एक यात्रा के रूप में हम लोगों ने माना है। और यात्रा कोई भी कार्य हम लोग शुरू करते हैं तो उसका शुभारंभ भगवान श्री गणेश के साथ में किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति बाहर। तो जितने भी एंट्रेंसेस इस परिसर के लिए बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ये गणेश जी की प्रतिमा हर जगह पे लगाई जा रही है। इसके अलावा ये जो द्वार है ये नंदी को समर्पित किया है क्योंकि वो उनके एक प्रिय गण थे। और हर मंदिर के लिए बात करें तो गर्भगृह में जाने से पहले, भगवान शिव के गर्भगृह में जाने से पहले नंदी होते ही हैं। तो इसलिए आपने ऊपर नंदी को स्थापित किया है। और ये जो कलाकृतियां हैं, ये जो पिलर हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, इसके अंदर यहाँ पर आपको ये अष्ट दिक्पाल दिखाई देंगे। अष्ट दिक्पाल हैं, 4 इस पिलर पे हैं, 4 इस पिलर पे हैं, फिर उसके बाद वो रिपीट हो रहे हैं। ओके। नीचे आपको नवग्रह दिखाई देते हैं। दिक्पाल मतलब जो गार्ड कर रहे हैं, द्वारपाल जो इस गेट को गार्ड कर रहे हैं, उनको यहाँ स्थापित किया गया है। 4-4 एक पिलर पे। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो अष्ट देवियां आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और उससे भी ऊपर देखेंगे तो नदियां आपको दिखाई देती हैं, जो सेक्रेड रिवर्स हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं, वो दिखाई देती हैं। अच्छा, मैं एक चीज दर्शकों को और दिखाऊं, जरा ऊपर दिखाना। ये जो अष्ट देवियां दिख रही हैं उसके ऊपर अगर आप कलाकृति देखेंगे तो वहां घंटियां रूपी आपको आकृति दिख रही है। अब कुछ लोग जिनको याद होगा कि जब हमने नव भारत पर आपको दिखाया था कि जो ज्ञान वापी के अंदर मस्जिद बना हुआ है और वहां जो चीजें दिखी और मिली हैं उसमें ऐसी ही घंटियां दिखी थी। और उनको बताया गया था कि भाई मस्जिद के अंदर भी होती हैं, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, अब आप जैसे ही देखिए, ये आपका मुख्य द्वार हो गया। नंदी जी ने स्वागत किया, आप अंदर घुसे। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे आपको दिखेगा एक बड़ा सा त्रिशूल, रुद्राक्ष की माला और डमरू। इसके पीछे भी कुछ आपने सोच रखी है? ये भगवान शिव के जो अलंकरण हैं, हाँ। तो उन चीजों को हमने दिखाया कि अंदर आप घुस रहे हैं तो घुसते ही आपके सामने एक खूबसूरत सी तस्वीर आएगी जिसमें सारे भगवान शिव के जो अलंकरण है वो एक साथ में हैं। त्रिशूल है 3rd आई के साथ में, उनके तीसरे नेत्र के साथ में। अच्छा, यहाँ नीचे त्रिनेत्र भी बना हुआ, जो तीसरी आंख है जरा वो दिखाइए। जब आप ऊपर देख रहे हैं ओम, फिर डमरू, फिर रुद्राक्ष, और त्रिशूल में अगर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर त्रिनेत्र जो तीसरी आंख होती है वो भी दिखाई गई है। तो ये है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पहला आकर्षण का केंद्र जो आपको नजर आएगा, अभी मैं उधर कॉरिडोर में नहीं जा रहा हूं, पहले इधर आते हैं मुरारी जी। तो जैसे ही आप यहां घुसेंगे आपको
एक और द्वार सा दिखता है और यहाँ आप जो है वो एंट्री करते हैं इस फाउंटेन की तरफ। ये क्या है मुरारी जी? ये कमल सरोवर है। इस कमल सरोवर को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया गया है लोगों के सामने, जिसके बीच में आदि योगी शिव बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में, और वो आदि योगी शिव बैठे हुए हैं जहां से मैंने शुरुआत की थी, वो दिख रहा है। उनके चारों तरफ 4 शेर 4 दिशा में बैठाए गए हैं। अच्छा। शेर जो है वो सिंबल होता है पावर का, शक्ति का। तो राजा लोग भी जैसे सिंहासन पे बैठा करते थे तो शेर दोनों तरफ बने होते थे। तो मतलब वो भगवान शिव की सुप्रीमेसी को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि भगवान शिव के पास दुनिया की सारी ताकतें हैं, फिर भी उनका स्वभाव जो है वो सरल है, बिल्कुल साधारण है। तो पावर के साथ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो जो आपका एक्शन है वो इसी तरह का होना चाहिए। तो ये म्यूजिकल फाउंटेन है या नॉर्मल फाउंटेन? ये अभी म्यूजिकल नहीं है, इसे दूसरे चरण में म्यूजिकल बनाया जाएगा। इसमें पहले चरण में इसमें लाइट्स रहेंगी और फाउंटेन शो रहेगा। लाइट्स रहेंगी और फाउंटेन शो रहेगा, और इसकी रात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको ये दिखेगा कि दिन में जब आप आएंगे तो ये फाउंटेन कैसा दिख रहा है और रात में कैसा दिख रहा है। तो आप जैसे ही आएंगे, सबसे पहला जो ध्यान खींचने वाला बड़ा अगर आप कुछ हिस्सा कहेंगे तो वो ये नजर आता है, जहां पर शिव की बड़ी सी भव्य आकृति नजर आती है। फिर यहां से जब आप निकलते हैं तो हम उस कॉरिडोर में फिर से दाखिल हो गए जहां पर हमने उसको छोड़ा था, उस त्रिशूल के पास हमने छोड़ा था। अब आप या तो वहां से सीधे आ सकते हैं इस कॉरिडोर में, और यहाँ भी आपको ये त्रिशूल दिख रहा है, यहाँ पर आपको नाग दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको चंद्रमा दिख रहा है, डमरू दिख रहा है, और या फिर आप यहाँ से इस फाउंटेन को देखते हुए और फिर आगे बढ़ सकते हैं। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? एक माइक देना जरा, माइक देना, माइक। हाँ, आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं? हाँ सर। यहीं के हैं? हाँ। कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे पैदा ही यहीं हुए? क्या नाम है आपका? संतोष रायकवार। संतोष जी। हाँ। ये पहले तो ऐसा नहीं था? पहले तो कुबड़ खाबड़ था, अब तो भगवान की दुआ से अच्छा हो गया, बाबा महाकाल की कृपा से। महाकाल की कृपा से। हाँ। तो पहले तो यहाँ आपके लिए काम ज्यादा रहता होगा, कचरा ज्यादा रहता होगा? हाँ रहता था नहीं, बहुत सारी जलकुंभी सभी तालाबों में। ये तो पूरा मैं सुनता हूँ ये तालाब, अभी हम दिखाएंगे आपको तालाब, वो पूरी जलकुंभी से भरी हुई थी, पानी नहीं दिखता था। पहले पानी नहीं दिखता था, अभी पूरा साफ कर दिया? हाँ। कैसे कर दिया? सफाई करी, कर्मचारी लगाए। तो पहले क्यों नहीं लगाया? पहले थे आप, इच्छा नहीं थी। इच्छा नहीं दिया, बाबा महाकाल की कृपा हो गई तब। तो बाबा महाकाल तो पहले भी थे, तो पहले इच्छा क्यों नहीं? पहले की बात अलग थी सर, और अभी की बात अलग है। अब क्या अलग है? अब थोड़े हमारे अधिकारी ने थोड़े एक्टिव हो गए, सारे एक्टिव हो गए। हाँ। मोदी जी के आने से। हाँ अपना। और भाई आप भी इधर ही के हो? जी सर। आपको ये देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है, बिल्कुल। काम करने में भी मजा आ रहा है, फील आ रहा है ना? साफ करने में भी लगता है क्या बढ़िया। सफाई करने में भी थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ सफाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा इसको ऐसा करने का? सर पहला कोई ध्यान देने वाले ही नहीं था, तो मोदी जी ने आए जब से काम चालू हुआ है सर। तो ये इधर तो हमारा मजदूरी भी चालू हो गई। हाँ। और हमारा को काम पे रखा भी गया। पहला रखा ही नहीं जाता था। हाँ, तो नौकरी भी हो गई। तो यही हम बात दर्शकों को बता रहे थे कि जब कोई आस्था का केंद्र इस तरह से बनाया जाता है, विकसित किया जाता है, तो उसमें सिर्फ धर्म की बात नहीं है, उसमें कर्म की भी बात है। कर्म की भी बात है ना सर। पैसा घर में आने लगा ना? पैसा आने तो लगा, लोगों को मजा आने लगा। मजा आने लगा। उज्जैन में क्या चर्चा है इसको लेके? अच्छा, बढ़िया व्यवस्था लोगों को है अच्छा कि- फील हो रहा है? अच्छा रहेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुर्बान है। कुर्बान भाई, आप हिंदू मुसलमान हो? मुसलमान हूँ। अरे वाह कुर्बान भाई, बड़ा बढ़िया काम किया आप। मुसलमानों में क्या सोच चल रही है इसको देख के? कुछ भी नहीं सोच चल रही सब। वो भी खुश सर, है? वो भी खुश है, काम धंधा करते हैं सब, अपनी सफाई में ध्यान लगाते हैं सब। कोई भेदभाव नहीं है कुछ भी। अच्छा, मुसलमान क्या बोलते हैं मोदी जी के लिए? कुछ भी नहीं कहते, सब अच्छा काम चल रहा है, बस बढ़िया। मुसलमान भी खुश है मोदी जी से? खुश है मोदी जी भी। हाँ। सब। तो कुर्बान भाई, मोदी जी को कुछ बोलना है? नहीं, कुछ भी नहीं कहना है सर। कुछ अच्छा के लिए भी नहीं बोलना है? कुछ भी नहीं कहना है, सब अच्छा चल रहा है सर। तो हमारा कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते उनको। अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। ठीक, थैंक यू कुर्बान भाई। तो ये देखिए अच्छी बात है, ये हिंदू मुसलमान जो है वो बाहर ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ आप आइए तो जो अगर आप किसी कॉरिडोर में हैं या कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो वो हिंदू के लिए देख के अलग से रोजगार क्रिएट नहीं करती। वो मुसलमान को भी रोजगार मिलना है, हिंदू को भी मिलना है, उसका भी घर चलना है, दोनों के घर चलने हैं। तो ये बात लोगों को थोड़ी समझ में आएगी तो बेहतर रहेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुरारी जी आइए। तो ये कॉरिडोर से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं ये 900 मीटर का कॉरिडोर है, तो थोड़ा चलने की लोगों को आदत होनी चाहिए। उधर से पोहा खा के आइए, उधर तक पहुंचा दीजिए।
1 किलोमीटर चल के और उधर से निकल जाइए। इसके बाद इधर हम आते हैं मुरारी जी, इधर क्या दिखा रहे हैं आप लोग? ये देखिएगा, यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, अभी आगे और सुंदर दिख रहा है, एक बार एक नजर उधर दिखा दीजिए, उधर पूरा। इससे पहले ये है कि ये कॉरिडोर जो है, इसमें जो चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कॉरिडोर में शुरू से ही एक म्यूरल वॉल बनाई गई है, जिसमें 52 म्यूरल्स हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के शिप्रा की उत्पत्ति तक की सारी कहानियां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाती हैं। ये जो आप दीवार पे बता रहे हैं, ये सारी ये दीवार दिखाइए। ये जैसे यहाँ पर क्या दिखाया आपने? शिव जी हैं और ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। शिव जी हैं और उनके साथ में विष्णु जी हैं। विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने 1000 कमल उन्हें अर्पण करने थे। अच्छा। तो 999 कमल वो अर्पण कर चुके थे, तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आखिरी कमल को छुपा लिया था। अच्छा। तो उन्होंने जो अपना नेत्र है वही अर्पण कर दिया था, तो वो कमल नयन ही कहलाते हैं भगवान विष्णु। तो उन्होंने अपना नेत्र कर दिया। सुंदर बात यहाँ दिखाई गई है। और देखिए, ये सब चीजें जब लोग आएंगे तो उनको पता लगेगी। हमारे यहाँ क्या है, हिंदू धर्म में लोग जो है वो भगवान के सामने अर्जी बहुत लगाते हैं, लेकिन भगवान के बारे में ज्यादा ज्ञान रखने की उनकी इच्छा नहीं होती। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ विष्णु सुदर्शन चक्र दिया, सुदर्शन चक्र जो है शिव जी ने दिया, और 999 कमल चढ़ाने के बाद एक कमल जब छुपा दिया तो फिर अपनी आंख चढ़ा दी। तो ये बहुत ही शानदार कहानी है और इसी तरह से सारी चीजें दिखाई। अच्छा, एक चीज मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है और मुरारी जी मेरा साथ दे रहे हैं। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग भीगते चलते दौड़ते कूदते सब तरफ से, गर्मी हो बरसात हो, काम करते हैं। हम आर्किटेक्ट हैं तो हमें तो रहना ही है। तो मुरारी जी हमारा साथ दे रहे हैं कि वो बारिश में भीगते हुए हमें पूरा दर्शन करा रहे हैं और दिखा रहे हैं, और आपको भी दिखा रहे हैं वो कॉरिडोर जो अभी तक आपने नहीं देखा, जिसका उद्घाटन भी अभी तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री 11 तारीख को करने वाले हैं और उसके पहले नव भारत पर हम आपको ये पूरा महाकाल कॉरिडोर दिखा रहे हैं। क्यों आपको यहाँ आना चाहिए, क्यों इस पे गर्व करना चाहिए, उसकी एक एक तस्वीर, उसकी एक एक बात बता रहे हैं, और साथ ही दिन और रात दोनों विजुअल आपको साथ में दिखा रहे हैं ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। अब आपको ये इस हिस्से में ले आए। अब देखिए, ये यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको 7 ऋषि नजर आ रहे हैं और बीच में एक आकृति नजर आ रही है। ये क्या मुरारी जी बनाया है? जी, बीच में ये पूरे एरिया को हम लोग कह रहे हैं शिव स्तंभ एवं सप्तऋषि मंडल। अच्छा। तो इसमें बीच में जो यहाँ का सबसे मोन्यूमेंटल, सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर है शिव स्तंभ, उसे बनाया गया है। तो ये जो बीच में हम देख रहे हैं, ये यहाँ का सबसे ऊंचा स्तंभ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है पूरे कॉरिडोर में। ये 54 फीट ऊंचा स्तंभ है, ठीक है, जो भगवान शिव का ही प्रतिरूप के रूप में इसे बनाया गया है। हाँ। जिसके ऊपर पंचमुखी शिव हैं। ऊपर दिखाइए, ये 5 मुखी शिव हैं, 4 आपको दिख रहे हैं और एक जो शिव का सबसे ऊपर सिर है, हाँ, वो दक्षिण की तरफ है। क्योंकि यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी हैं, तो 5 सिर शिव के दिख रहे हैं और सबसे ऊपर जो नीचे 4 और ऊपर जो 5वां सिर है वो दक्षिण की तरफ है। उसके नीचे क्या है मुरारी जी? उसके नीचे भगवान शिव की ध्यान मुद्राएं और नाट्य मुद्राओं को प्रदर्शित किया है। ठीक है। उसके नीचे भगवान शिव के जो अलंकरण हैं, जैसे त्रिशूल है, अर्धचंद्र है, डमरू है, वासुकी नाग हैं, उन्हें दिखाया गया है। उसके नीचे उनसे रिलेटेड जो श्लोक है उसे भी उकेरा। जैसे चंद्र अभी हम देख रहे हैं और चंद्र के नीचे ओम शिर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। ये चंद्र के बारे में लिखा गया है। और ये 7 ऋषि जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है? जैसे मंडल बोल रहे हैं तो मंडल का मतलब है कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, ये जो ऋषि आपने बनाए, मैं भी ये एक चीज दर्शकों को देखनी होगी कि ऐसा लग रहा है कि सच में बैठे हैं इतना। ये किस चीज से बनाया आपने? ये FRP एक मटेरियल है, उससे हम लोगों ने इसे बनाया है। FRP फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। तो इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है और स्टोन के मुकाबले ये चीप है। तो ये सारी आकृतियां यहीं बनी हैं या बनकर यहाँ लाई गई हैं? FRP के जितने मूर्तियां बनी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर बनाई हैं ऑन साइट। और वो जो पत्थर की हैं वो सारी की सारी राजस्थान में बनाई गई हैं। ठीक है। और वहां से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। और जो यहाँ बनाने वाले थे कारीगर, वो कहाँ के थे? यहाँ पर पत्थर के ऊपर काम करने वाले कारीगर उड़ीसा और राजस्थान के थे। अच्छा। और जो FRP पर काम करने वाले लोग थे वो सूरत से थे, गुजरात से। ठीक है। अब आप बता रहे थे ऋषियों के बारे में, सॉरी मैंने आपको पीछे। तो मंडल स्वरूप में, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में इन्हें बैठाया गया है सप्तऋषियों को, जो भगवान शिव का जो प्रतिरूप है उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये दर्शा रहा है कि जो सप्तऋषि हैं वो भगवान शिव के प्रथम शिष्य हैं। तो इन्होंने, भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग साधना की शिक्षा दी थी
जिस दिन भगवान शिव ने शिष्य रूप में सप्तऋषियों को स्वीकार किया था, उस दिन को आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अच्छा। उसी योग साधना की शिक्षा को सप्तऋषियों ने पूरी दुनिया में फैलाया और लोगों को ज्ञान दिया। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जब आप महाकाल कॉरिडोर में आएंगे तो ये आपको दिखाएगा भगवान शिव के सबसे पहले जो शिष्य थे 7 ऋषि, उनके बारे में आपको दिखाया गया है। और ये वो सप्त ऋषि हैं जिन्होंने फिर उनके ध्यान के विद्या को दुनिया भर में फैलाया। और इसी जिस दिन इनको शिष्य स्वीकार किया, उस दिन को गुरु पूर्णिमा के तौर पर हम लोग मनाते हैं, ये भी दिखाया गया है। अब इधर जाऊं मैं, उससे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये जो साफ पानी का हिस्सा दिख रहा है, इसको रुद्र सागर। और अगर आप यहां पर आएंगे, जैसे अभी हमें कुछ लोग बता भी रहे थे कि इसमें पानी देखना मुश्किल था, इतनी कुंभियां थी इसके अंदर, इसको साफ किया गया। लेकिन रुद्र सागर का महाकाल से क्या रिलेशन है? जी देखिए, रुद्र सागर उज्जैन के 7 सप्त सागरों में से एक है। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो इनका है ही है सप्त सागरों का, पर महाकाल मंदिर के पीछे होने की वजह से इसका जो पानी है वो रिस्क करके कोटि तीर्थ में जाता है। कोटि तीर्थ एक कुंड है जो महाकाल मंदिर के बिल्कुल साथ में है, और उस कुंड के पानी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। अच्छा, तो अब लोग यहाँ से पानी लेके भी अंदर जा सकते हैं? ये यहाँ कुछ व्यवस्था की गई है कि पानी अंदर जाए? इसको यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ कोटि तीर्थ में पानी मिलता ही है, और वो पानी यहीं से रिस्क करके जाता है, तो उस पानी से ही वहाँ का अभिषेक होता है। आपको याद है ये पहले कैसा दिखता था? जी, यहाँ पे एक तो पानी काफी कम था, और जितना था उसके ऊपर जल कुंभियां थी, और जिसकी वजह से काफी स्मेल आया करती थी। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पर्यावरण को अच्छे से, मतलब ये फोकल पॉइंट रहा है इस पूरे परियोजना का। अगर ये पूरी तरह से भरा नहीं होगा तो जितना डेवलपमेंट इसके चारों तरफ किया गया है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ के सर्वे करवा करके हमने इसका जो गाद है उसे पहले निकाला गया, इसका गहरीकरण भी किया गया। इसमें फ्लोरा फौना, मतलब मछलियां भी इसमें डाली जाएंगी ताकि ये हमेशा इसी तरह से बना रहे। और इसे शिप्रा नदी से भी जोड़ा गया कि कल को गर्मियों में जैसे पानी इसका कम होगा एवोपरेशन की वजह से, तो वो वाटर लेवल को मैनेज, तो शिप्रा नदी का पानी इसमें आएगा? बिल्कुल, तो वो व्यवस्था हो गई है? वो व्यवस्था हो चुकी। मैं कभी कभी मुरारी जी ये समझ नहीं पाता हूँ कि ये जलकुंभी हटा देना, या इसको साफ कर देना है, या शिप्रा का पानी इसमें जोड़ देना है, या प्रकृति के लिए सोचना है, ये सब सोचने के लिए कोई नरेंद्र मोदी क्यों लगना चाहिए? ये क्या इतने सालों में किसी और को क्यों नहीं दिमाग में आना चाहिए कि यार ये तो किया जा सकता है? अगर वो जलकुंभी आज हट सकती है तो पहले क्यों नहीं हट सकती थी? ये सिर्फ मौका देने वाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तो इस तरह के काम करने के मौके मिले हैं। चीजें पहले भी की जा सकती थी, सोचे नहीं कि ऐसा करने की जरूरत
बहुत आला। ओके जी जनाब। अच्छा, बहुत 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 ही बढ़िया। मध्य प्रदेश में उज्जैन सिटी में है ये, तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा अच्छा, आप मेरी सुनो, क्यों इसलिए बोल दिया कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। और दूसरी चीज़, 2 चीज़ें, कहीं ये ना बोलते। और दूसरी बात, 5 मिनट का टाइम था। कहीं ये ना बोल दे। नहीं, ये ना बोल दे। और 5 मिनट का टाइम था इसलिए। दोबारा से आते हैं। जी जनाब। मुझसे नहीं बोला जाएगा। जी जनाब। बहुत 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 ही बढ़िया। लेकिन एक बात तो कहना चाहूँगी, जो भी स्क्रप्चर्स हैं, जो भी डिटेलिंग है, वो इतनी कमाल की गई है कि अगर आप देखकर भी कॉपी करना चाहो ना, तो नामुमकिन सा लग रहा है देखकर। दूसरी बात ये कि आर्ट का काम हम देखते रहते हैं अक्सर इस तरीके से मंदिरों में। हमने और भी बहुत सारे मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर भी देखे जिसके ऊपर हमने पूरा देखा, पूरी स्टोरीज़ बताई गई हैं वॉल के थ्रू। वॉल के ऊपर जो स्क्रप्चर्स बनाए गए हैं, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उससे यकीनन कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है। दूसरी बात ये है, आदि योगी की मैंने इससे पहले भी एक मूर्ति देखी थी, आपको याद होगा, जिसमें कैलाश खेर थे, उसके अंदर भी कुछ पिक्चर्स वगैरह थी उसमें आदि योगी की, वो कहीं स्थापित है। वो भी बहुत बड़ी, बहुत जाइंट साइज़ की है। लेकिन आदि योगी जो मैंने देखे, इंस्पायर्ड तो मैं सबसे हुई हूँ। जो जिस तरीके से सिम्बा बने हुए थे वो मैंने देखे, और जिस तरीके से वॉल के ऊपर डिटेलिंग की गई है वो भी देखा। मतलब एक एक हिस्सा, एक एक कुछ अपने आप में कमाल का लग रहा है। लेकिन आखिर में जो उन्होंने एक स्टोरी बताई शिव जी को लेकर, और वो जो 3 आपने देखे कि 3 सर बने हुए, और उसके ऊपर वो 3 तरीके के हैं, एक सिल्वर, एक गोल्ड और एक आयरन, तो मैं वो देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गई कि बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा। मतलब वो अपने आप में इतना कमाल का लग रहा है, नामुमकिन सा लग रहा है बनाना उसको। अच्छा, एक एक चीज़ जो बनाई गई है दर्शकों के लिए, उसकी कोई ना कोई पीछे लॉजिक है, पूरी स्टोरी बता रहे हैं। अच्छा, उसके जो कलर दिए हैं, या उसका जो एंगल दिया है, या जो उसका आकार दिया है, उसकी जो शेप दी है, ऊपर है कोई चीज़, उसके नीचे है, तो हर चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जितने भी लोग आएंगे, जो भी बच्चे आएंगे, यंग जनरेशन आती है, तो उन्हें अपने ही धर्म के बारे में, अपने ही मज़हब के बारे में, अपनी ही अपनी ही एक सकाफ़त के बारे में पता चलता है कि यार हम कौन है, हमारी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ होती है इंसान कागज़ पे पढ़ा हुआ लिखता है, एक होता है इंसान अपनी आँखों से इतनी बड़े बड़े साइज़ में चीज़ें देखता है, तो वो ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत काम किया गया, बहुत ही बेहतरीन कला का काम किया गया। अच्छा, जितने भी काम करने वाले लोग होंगे ये अपने अपने इस काम में माहिर होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब उनसे ये वाला काम लिया गया होगा तो उन्होंने अपना 100% लगाया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मिसाल की जब आपको कोई काम आता है और आपको उससे शिव जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति बनाने को कहा जाए कि आप लोगों को ये बनाने आती है पत्थर से या इससे, तो आपने अब ये बनानी है, तो मैं कहता हूँ एक तो उसकी अपना दिल, दिमाग, जज्बा, शौक़, दिलचस्पी 1000 गुना बढ़ जाती है कि तो वो चीज़ किस तरह निकलेगी। अच्छा, आपने नोट किया कि जो शख्स एंकर थे और उनके साथ जो बताने वाले थे, मुझे उनकी नेचर, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। क्योंकि आपने नोट किया कि बिल्कुल जब भी वो किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उनके दिल में, दिमाग में इतनी रिस्पेक्ट की नज़रें नहीं थी उनकी। अच्छा, एक और मतलब वो सर उठा के देख भी नहीं रहे ज़्यादा बार-बार, और कैमरे में भी ज़्यादा नहीं दिख रहे। ये हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी फेमस प्लेसेस पे जाते हैं। मेरा 1-2 बार इत्तेफाक हुआ कि वहाँ के गाइड से आप बात कर लें, ये पूछे ना, या जिन्होंने बनाया उनसे भी 2-4 सवाल थोड़ा सा और डिटेल में कर, वो खामोश हो जाते हैं, नहीं पता उनको नहीं। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने बनाई तो है, लेकिन उनको उसके पीछे की हिस्ट्री तो आप छोड़ दें, उसके पीछे का कारण, रीज़न भी नहीं पता होता उनको, क्या वो क्यों बना दिया। ये बाकायदा बता रहे हैं हमने क्यों बनाया, इसमें क्या क्या मैसेज छुपा हुआ है, और इसकी क्या हिस्ट्री रही, वो पूरी आपने देखा कि नहीं देखा। 3-4 कहानियाँ तो उन्होंने ऐसे चलते फिरते ही सुना दी थी कि ये इसका पीछे का ये लॉजिक है, इसके पीछे का ये हिस्ट्री है, इसके पीछे ये इस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, तो ये इस स्टोरी को बताता है, दर्शाता है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, हर चीज़ के लिए ना आपको बहाना चाहिए होता है। जैसे हिंदी की ही मिसाल ले लेती हूँ कि अभी मैं सोचती हूँ कि मुझे हिंदी आनी चाहिए, मुझे हिंदी सीखनी है, लेकिन अगर चैनल नहीं होता तो आपके और मेरे दिमाग में हिंदी का नहीं आता कि हम हिंदी सीखेंगे। दूसरी लैंग्वेज की तरफ तो जा सकते थे, लेकिन हिंदी नहीं सीखते। हिंदी लिखना और लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ना, तो हर चीज़ का कोई ना कोई बहाना होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे आएंगे, 7 साल का बच्चा हो गया, 8 साल का बच्चा हो गया, 11 साल का बच्चा होगा, तो वो
डिफरेंट टाइप की मूर्तियों को देखकर यकीनन अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से पूछेगा कि मामा बिल्कुल ये ऐसा। क्यों है, पापा ये क्यों है, इसकी ये क्या सब क्या reason हुआ है? था, ये चक्रा क्यों बना हुआ है, ये डमरू क्यों बना हुआ है, ये किस चीज़ को दर्शाता है। तो वो पूरी पूरी स्टोरियाँ बताएंगे, उसके पीछे का इतिहास बताएंगे। तो आप देखिए नॉलेज कितनी बढ़ेगी बच्चों के अंदर। जनरेशन, हमारी जो यंग जनरेशन है उसको कितनी अवेयरनेस मिलेगी। बिल्कुल दूसरी बात ऐसा। मैं ये कहूँगी, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें आप, या फिर टेक्निकली लॉजिकली जो भी बात उनसे पूछी जा रही थी वो हर चीज़ को क्लियर कर रहे थे। बहुत जैसे डिटेल से। तालाब के पानी का उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से क्लियर करा कि पहले भी हमारे पास दिमाग था, इसके अंदर हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमें वो सपोर्ट, मुझे जहाँ तक उनका लब्बो लुआब समझ में आया था, खैर उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी है कह के कि सफाई के लिए भी आपको प्रधानमंत्री कहेंगे तो आप करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अकेले से कुछ नहीं होता। मैं चाहूँ कि मैं कुछ करूँ, लेकिन जब तक मुझे गवर्नमेंट का या कम से कम उस स्टेट की गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तब तक मैं चाह के भी नहीं कर सकती हूँ। अब इतने कर्मचारी लगे, कर्मचारियों से भी जब उन्होंने पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं करा, ये प्लेस तो उतनी वो थी तो इम्पोर्टेंस रखती थी, तो तब उन्होंने भी ये बोला कि पहले ये माहौल नहीं था, पहले इस तरीके से कोई काम ले नहीं रहा था, पहले कोई करवाने वाला नहीं था। तो आपके ऊपर जब आपका सरबराह, जैसे मोदी जी ने सोचा, ये वाली सोच अगर पहले कोई और रखता तो पहले ये काम होता था। अच्छा, ये चीज़ भी एक, जैसे अभी आपने कहा, तो ये भी एक चीज़ है हमारे अंदर, लोगों के अंदर, मैं अकेला क्या करूँ। अच्छा, चाहे इंसान, आप यकीन करें, एक चीज़ अगर आपके दिमाग में आई है, आप उसके लिए चिल्लाना शुरू कर दें, आप उसके लिए शोर शुरू कर दें, आप चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दें, आप ऊपर इदारों को मैसेज करना शुरू कर दें, आप किसी न किसी तरीके से मतलब वहाँ पे बोर्ड लगा दें, इसकी सफाई होनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं वो पिक्चर, अखबारों वाले, मीडिया वाले, कहीं ना कहीं आप अगर एक मरतबा चिल्लाना शुरू कर देंगे ना, कहीं आप बहुत बड़ा कचरा देखते हैं। आप यकीन करें, आप जब, मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की कि एक शख्स बोलना तो स्टार्ट करे, अच्छा 10 के जहन में होता है, अच्छा 10 वो अलग अलग क्या सोच रहे होते हैं, पता है? यही जो मैंने कहा, बिल्कुल यही कि यार अकेला बंदा क्या कर। अकेला बंदा अच्छा, फिर 2 4 5 8 10 मिलते हैं, फिर अखबारों वाले आ जाते हैं, फिर कोई वीडियो बन जाती है, फिर वो सीएम तक PM तक पहुंच जाती है, तो सफाई तवज्जो चाहती है ना। अच्छा, तवज्जो जब जाती है किसी की तो सफाई का काम भी हो जाता अच्छा, है। ये मध्य प्रदेश में है उज्जैन सिटी में। उज्जैन सिटी जैसे मुंबई बहुत बड़ा सिटी है, दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन उज्जैन सिटी के बारे में मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुना। लेकिन मैं हैरान हूँ, इतने बड़े बड़े मंदिर प्लस कॉरिडोर, फिर तालाब वगैरह आपने देखा, मतलब अच्छा खासा बड़े रकबे पे बनाया गया है इसको। आर्ट का और काम, आर्ट का कल्चर इतना बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। आर्ट, धार्मिक तरीके से जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया अपने इतिहास को, मैं कहूँगी अपने आप में बहुत शानदार लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। अच्छा, अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ है बिल्कुल। और ये काम, अच्छा मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी, जब वो ये कह रहे थे कि पहले किसी ने नहीं किया, पहले कोई सपोर्ट करता, पहले कोई बोलता, पहले कोई हमें कहता, तो हम पहले भी कर देते, दिमाग तो तब भी हमारे पास थे। तो मुझे उस वक्त ये लगा कि कुछ मुबारक काम होते हैं जो कुछ लोगों से लेने होते हैं। जैसे हम अक्सर मोदी जी के हवाले से बात करते हैं कि मोदी जी को कुदरत की तरफ से चुना गया है। आप देखिएगा वो काम जो 20-20 साल से, 22-22 साल से, 30-30 साल से अटके हुए, वो प्रोजेक्ट्स 15-15 साल से वो मोदी जी ने क्लियर करवाए, वो मोदी जी ने कंप्लीट करवाए। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक धार्मिक प्लेस थी और इसका भी, ये काम भी, ये मुबारक एक काम भी या ये सहरा भी मोदी जी के ही सर पर जाना था कि वो आए। अच्छा, उनको सूझा, उनके दिमाग में आया कि इसकी सफाई होनी चाहिए, यहाँ पे बड़ा कॉरिडोर होना चाहिए, यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, किसी और के दिमाग में नहीं आई ये बात। बिल्कुल वही बात है कि अक्सर ये भी देखा है कि हर इंसान का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो मोदी जी अगर यूँ समझ लो कि एक बुरी चीज़ को भी देखते हैं जो आपके लिए मुसीबत है। अक्सर 1-2 जुमले, 1-2 कमेंट्स या इस तरह से चीज़ें मैंने सुनी है कि एक होती है ना कि यार ये तो मेरे लिए टेंशन है। मिसाल के तौर पे मोदी जी की वो सोच है कि कचरा है, कचरे के ढेर से फ़ायदा उठा लेना। यानी कि मिसाल के तौर पे एक यूँ समझ लो कि ये एक गंदा पानी का तालाब बन गया था, उससे उसको भी एक खूबसूरत प्लेस बना दिया गया। उस पानी की जगह को, यानी कि आपको पता है जहाँ पे कुदरत का पानी होता है वो जगह खूबसूरत होती है, लोग वहाँ आते हैं, परिंदे आते हैं, मछलियाँ पलती हैं, तो वो एक खूबसूरत जगह बन जाती है, लोग वहाँ पे स्पेशली देखने आते हैं। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ उस जगह को गंदा कर दिया जाता है तो वो कुदरती किसी ज़माने में वो साफ़ होगा, लेकिन हम इंसान ही किसी चीज़ को गंदा कर देते हैं। फिर अगर उसको साफ़ कर दिया जाए और उसकी सफाई रहे, उसके बाकायदा कर्मचारी तय कर दिया जाए, तो आपकी एक ऐसी चीज़ जो आपके शहर की खूबसूरती ख़राब कर रही है, वही आपके शहर की
खूबसूरती में इजाफे का बायस बन जाती है। अच्छा, मैं एक चीज़ पर तो बिल्कुल हैरान हो गई जब सफाई कर्मचारी से पूछा गया कि आप कहाँ हैं, तो वो कह रहा है मैं शुरू से यहीं हूँ। शुरू से ही। तो फिर उससे पूछा गया कि गंदगी जो थी, जो कूड़ा करकट था या जिस तरीके से तालाब गंदा था, तो वो पहले क्यों नहीं साफ कर लिया गया? तो उसने बोला पहले था ही नहीं ऐसा कोई विचार, पहले ऐसा सोचा ही नहीं था। अब तो खुद दिल करता है इतनी आलीशान जगह को देखकर कि इसको हम साफ सुथरा रखें, इसको गंदा ना होने दें। और फिर मजदूरी अलग मिली, तो उसने उस पर मैं ये कहूँगी एंकर भी बहुत एक हाजिर जवाब थे, और दिमागी तौर पे भी मैं कहूँगी बड़े मतलब एक नॉलेज भी थी उनको, सवाल पूछने का तरीका भी था, कॉन्फिडेंस। एंकर की बेहद तारीफ किए बगैर मतलब ये वीडियो ख़त्म करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, उनका सवाल, अक्सर मैंने बहुत कम एंकर्स में देखा है किसी चीज़ पे उनकी ग्रिप हो, काउंटर नहीं करते। जैसे आपने जो जवाब दे दिया वो सहमत हो जाते हैं। ये जवाब जब वो दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो कि उनको आगे कंटिन्यू करके कोई ना कोई जवाब दे देते थे। जैसे उन्होंने सफाई कर्मचारी से भी बोला तो पहले कर लेते भाई, पहले भी तो गंदगी थी, पहले भी अच्छे तरीके से उन्होंने डिटेल से बात, नहीं कर्म भी हो गया, एक तरीके से, और धार्मिक तरीके से भी अच्छा हो गया, दूसरा मजदूरी भी मिल गई। तो फिर उन्होंने बोला कि यार इस तरीके की जो प्लेसेस बनती है तो आप ये नहीं सोचें सिर्फ ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत बेनिफिशियल है या फायदेमंद है या लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। मजदूरी मिलती है इतने लोगों को, इतने लोगों का घर चलता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब एक कर्मचारी मुस्लिम दिखे तो उस पर भी उन्होंने फ़ौरन ही, मतलब उन्हें तो नहीं पता था ये मुस्लिम है, तो फिर उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि देखो कोई भेदभाव भी नहीं है कि मुस्लिम को बिज़नेस मिल रहा है और गैर मुस्लिम को बिज़नेस मिल रहा है या जॉब मिल रही है, ये नहीं देखा जाता। अब एक धार्मिक स्थान है, आप इस पर हम सिर्फ नॉन मुस्लिम को ही जॉब दें, उन्होंने ये भी नहीं सोचा, सबको दिया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।